मैं डॉक्टर अनिल बजाज। आज एक नई वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस हो रही है स्पुतनिक वी के नाम से, उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास 3 तरह की कोरोना की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। आपके लिए बेस्ट कौन-सी वैक्सीन रहेगी इन तीनों में से, इस वीडियो के बाद आप उसे आसानी से चुन सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल बजाज, एमबीबीएस, एमडी पीडियाट्रिक्स, पिछले 33 साल से वेस्ट दिल्ली में एज़ ए पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ। इस वक़्त 17 मई 2021 में हमारे पास 3 तरह की वैक्सीन्स अब अवेलेबल हो जाएँगी। कोविशील्ड और कोवैक्सिन जो है, पहले से ही इनफैक्ट शुरू से ही अवेलेबल थी। स्पुतनिक वी ये इस हफ्ते से अवेलेबल हो जाएगी कुछ जगह पर। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और ज़्यादा एम्फेसिस स्पुतनिक वी के बारे में होगा क्योंकि ये नई वैक्सीन है। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड जो है यूके में बनी हुई है और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही है। कोवैक्सिन जो है वो टोटली इंडिया में ही बनी है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। इसे भारत बायोटेक, आईसीएमआर और एनआईवी पुणे के सहयोग से बनाया गया है। स्पुतनिक वी ये गमालिया इंस्टीट्यूट रशिया में बनी है और इंडिया में डॉक्टर रेड्डी फार्मा जो है ये इसको मार्केट करेंगी और 6 इंडियन कंपनीज भी इसको बनाएंगी। तो अब आइए देखते हैं कि इनका प्रोटेक्शन रेट क्या है तीनों का। तो कोविशील्ड जो है शुरुआती जो इसकी स्टडीज थी उसमें 62% के करीब इसमें प्रोटेक्शन रेट था और कोवैक्सिन जो है उसमें 81% था। हालांकि बाद में इसमें कुछ चेंजेस आए और कोविशील्ड के अंदर 70 से 90% तक वो बता रहे हैं अगर हम इसके अंदर इंटरवल को चेंज कर दें, बढ़ा दें, तो इसमें प्रोटेक्शन रेट बेटर हो जाता है। और कोवैक्सिन का भी 78 टू 81% अब प्रोटेक्शन निकल के आ रहा है, जबकि स्पुतनिक वी का 92% प्रोटेक्शन रेट है जो इनिशियल स्टडीज में आया। आइए अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ बनाई गई हैं। ऑलरेडी ये वैसे मैं बता चुका हूँ, कोविशील्ड यूके में, कोवैक्सिन इंडिया में और स्पुतनिक वी जो है ये रशिया में डेवलप हुई है। अब आइए देख लेते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है इसकी कितनी डोजेज चाहिए होती है। तो 2 डोजेज चाहिए होती हैं। शुरुआत में 4 हफ्ते पे लगाई जा रही थी और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आप 12 वीक से तक इसको 2 डोजेस का इंटरवल रखते हैं तो इसमें बेटर हो जाती है प्रोटेक्शन रेट। इनफैक्ट जो कंपनी है वो बोलती है कि 12 से 16 हफ्ते अगर हम रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। कोवैक्सिन के अंदर इसमें भी 2 डोजेज लग रही हैं। शुरुआत में 4 हफ्ते का इनका इंटरवल था, रखा गया था और अब 6 हफ्ते रिवाइज करके रखा गया है। 2 डोजेस के बीच में डिफरेंस। अब सुन लीजिए स्पुतनिक वी के बारे में जो कि नई वैक्सीन है। इसकी भी 2 डोजेस हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है 2 डोजेस के अंदर, यानी कि इंटरवल जो है वो 21 दिन का है, 3 हफ्ते का। डोज 1 और डोज 2 ये इंटरचेंजेबल नहीं है। डोज 1 एक डिफरेंट तरह की है जिसको AD26 एंटीजन टाइप बोलते हैं और डोज 2 जो है वो AD5 एंटीजन टाइप बोलते हैं। तो इसमें पहली जो डोज लगेगी वो AD26 लगेगी और बाद की जो डोज लगेगी वो AD5 लगेगी। इसको हमारे को इंटरचेंज नहीं करना है। अब आइए देख लेते हैं इसकी कॉस्ट क्या है। अब ये एज वाइज है कि 45 साल से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को ये फ्री लगा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सिन हो। स्पुतनिक के बारे में अभी स्टेटस क्लियर नहीं है, क्या ये भी फ्री लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। मगर ये जो चीज है ये अप्लाई कर 45 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं। अब प्राइवेट के अंदर जो पहले लग रही थी कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों 250 रुपीज के हिसाब से लग रही थी प्राइवेट मार्केट के अंदर। स्पुतनिक वी अभी क्योंकि इंपोर्ट होगा, इसकी 2 खेप आ चुकी हैं। पहली जो है वो 1 मई को आई थी,
दूसरी 14 मई 15 मई के बीच में आ गई है इंडिया के अंदर। तो पहली बार में 1.5 लाख डोजेज आई थी, दूसरी बार में लगभग 60,000 के करीब डोजेज आई हैं। इसकी कॉस्ट जो है 995 रुपये रहेगी। और कंपनी का कहना है कि जब ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसका रेट और कम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि प्राइवेट मार्केट में अब इनकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो कोविशील्ड जो है वो 600 रुपये की पड़ेगी, कोवैक्सीन 1200 रुपये की पड़ेगी और स्पुतनिक 995 रुपये की पड़ेगी। अभी कई कंपनीज का आपस में नेगोशिएशन चल रहा है इसके बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो 50 से 300 रुपये जो है वो इसमें अलग से ऐड किए जाएंगे। इसमें मतलब है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के जो रेट लिखे हुए हैं उसमें 50 से 300 रुपये की और बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए 3 कंपनियां आगे आई हैं, जिसमें मैक्स है और अपोलो है और कुछ और कंपनियां भी हैं इसके अंदर जो इसमें कर रही हैं, और आगे ये लिस्ट बढ़ सकती है। स्पुतनिक वी जो नई वैक्सीन है वो अभी लगनी शुरू नहीं हुई है फॉर्मली। हालांकि पहली डोज 14 मई को हैदराबाद में जो फार्मा कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर रेड्डी, उनके ग्लोबल हेड जो कस्टम के हैं, उन्होंने ये ले ली है पहली डोज। लेकिन जो फॉर्मल इसका जो रोल आउट है वो इस वीक मतलब 17 से 22 मई वाले वीक में स्टार्ट होगा, जैसे कि डॉक्टर वी के पॉल ने बताया। कोविशील्ड और कोवैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री लगाने की बात कर रही हैं 18 से 44 साल के एज की पॉपुलेशन के लिए। स्पुतनिक वी का स्टेटस इसमें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट पड़ रही है स्टेट गवर्नमेंट को वो कोविशील्ड 300 रुपये और कोवैक्सीन 400 रुपये की पड़ रही है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स जो हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन्होंने बोला कि हम फ्री देंगे। इसमें हो सकता है कि कुछ और स्टेट्स भी जुड़ जाएं। अभी आपको हम ये बता रहे हैं, अगर आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाय करना है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, इसका भी एक मैंने पहले वीडियो बनाया है, तो जिन लोगों को आवश्यकता हो वो देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो अब आइए कंक्लूजन देख लेते हैं। तो जो जो एलिजिबल है यानी कि 18 से ऊपर, उन सबको ये वैक्सीन लेनी है। तो ये वैक्सीन जो है क्या बचा रही है, सीवियर डिजीज बचा रही है। तो इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर डिजीज से बचा दिया तो इसने अपना काम कर दिया। दूसरी चीज जो बहुत लोग जिससे घबरा रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, अब देख रहे हैं कि बहुत सारे साइड इफेक्ट की बात ज्यादा हो रही है। तो सीवियर साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर है। माइल्ड साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं, जैसे फीवर है, पेन है उस जगह पर, वो हो सकता है। और खास तौर पे स्पुतनिक वी में जो डोज 1 और जो डोज 2 है उनको इंटरचेंज नहीं करना है। और अब आपको पता लग गया है कि कैसे चूज करनी है। तो जो भी आपको बेस्ट लगती है और आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो वैक्सीन आप लगवाएं, लेकिन साथ साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ना नहीं है। थैंक यू।